देखो भाई, आज हम बात करेंगे, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि DMLT फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट है। ठीक है ना। DMLT फर्स्ट ईयर अक्टूबर 2022 में है। सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि DMLT फर्स्ट ईयर के जो पेपर का नाम क्या है। ठीक है। जैसे फर्स्ट पेपर का नाम जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, और दूसरे पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और हीमेटोलॉजी। ये दूसरे पेपर का नाम। ठीक है। तो पेपर के नाम पहले पता होने बहुत जरूरी है, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो अब मैं इसको तुम्हें चलते हैं MCQ पर चलते हैं इसके। ठीक है ना। ये बोला जीएल नीलसन इज ए, ये ZN भी बोल सकते हैं इसको, ये N है। ठीक है। मेरी पेन ख़राब चल रही थी उस टाइम पर, तो ऐसी लिखी गई है। तो जीएल नीलसन इज ए क्या है? सिंपल स्टेन है, काउंटर स्टेन है, डिफरेंशियल स्टेन है, ये नन ऑफ देम, ये इनमें से कोई नहीं है। तो इसको बोलते हम, इस पर किसी पे लिखा नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं है ये। ZN, देखो जीएल नीलसन भी आ सकता है यहाँ पे, Z और N ये भी आ सकता है। एसिड फास्ट स्टेन ये भी आ सकता है। एसिड फास्ट स्टेन और जीएल नीलसन एक ही बात है। ठीक है। तो ZN स्टेन कौन सी स्टेन है? एसिड फास्ट स्टेन। ये TB के बैक्टीरिया को पता लगा करने में हेल्प करती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट दीज है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है शामिल इन द वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दिल, हार्ट, ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाएँ, ब्लड, रक्त, लंग्स। तो फेफड़ा जो है इसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। ठीक है। हालांकि हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है, लेकिन ये कार्डियोवास्कुलर में नहीं है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोआगुलेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रक्त थक्का रोधी है या रक्त रोधी भी कह सकते हैं, ट्यूब है, इज यूज्ड, जो कि यूज की जाती है टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, सैंपल फॉर इम्यूनोफेनोटाइपिंग, मतलब हमें ब्लड इकट्ठा करना फेनोटाइपिंग के लिए। तो इनमें से कौन सी EDTA वाइल, कौन सी एंटीकोआगुलेंट वाइल चाहिए? तो इसमें चाहिए EDTA। ठीक है ना। हेपारिन नहीं चाहिए, नेचुरल एंटीकोआगुलेंट हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये सोडियम फ्लोराइड है, ये सोडियम सिट्रेट है। ठीक है ना। तो ये इनमें नहीं चाहिए हमें EDTA। किसके लिए? इम्यूनोफेनोटाइपिंग के लिए। वाट आर द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वाट का मतलब क्या, आर का मतलब है, द रूट का मतलब रास्ते या मार्ग, ऑफ का मतलब को या के, ड्रग का मतलब मेडिसिन या दवाई, एडमिनिस्ट्रेशन लेने के, दवाई लेने के क्या क्या रास्ते हैं शरीर में, किस किस रास्ते से हम दे सकते हैं। तो IM, मांस में इंजेक्शन, नस में इंजेक्शन, मुंह से खा सकते हैं, ऑल सभी। तो ये सब। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1.003 से लेकर 1.030 के बीच में रहती है। ठीक है ना। एक देखो ये 1.000, 1.010, 1.030, 1 से लेकर 1.040, या फिर 1.040 से लेकर 1.050। तो इसमें कौन सी है? 1.003 से लेकर 1.030। ठीक, इस पर सही मारना। आ गया फ्यूमर इज द बोन ऑफ लोअर लिम्ब। तो फ्यूमर जो है जांघ की हड्डी को बोलते हैं, ये लोअर लिम्ब की हड्डी है। तो ये सही बात है जी। सिफिलिस इज कॉज्ड बाई ट्रेपेनोमा पैलिडम, जो सिफिलिस बीमारी है जो लेडीज़ों में होती है शायद ये ट्रेपेनोमा पैलिडम से होती है। तो ये बात क्या सही है। HB कंटेन्स 2 एटम ऑफ आयरन, HB जो है 2 एटम से बनी रहती है, आयरन की तो ये गलत है, 4 से बनी होती है। लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन
आवर बॉडी, तो ये सही बात है। जो लीवर जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम करता है, मतलब जो हमने दवाई खाई है उसको तोड़ मोड़ के बर्बाद कर देता। जो भी हम टैबलेट मेडिसिन खाते हैं वो पूरी तरीके से जितनी हमने खाई है उतनी हमारी बॉडी में काम नहीं करती। उसका 50% या 70% शायद पार्ट जो है लीवर क्या तोड़ मोड़ के बर्बाद कर देते हैं उसको, ठीक है। उसका कुछ ही % हमारे अंदर असर करती है। अगर पूरी टैबलेट हम पे असर करेगी हमारी बॉडी पर तो बहुत जल्दी ठीक कर सकती है, लेकिन लीवर का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म करना या न्यूट्रलाइज करना। जैसे तो तुम कोई जहर पी लो तब भी लीवर जो है अपने ऊपर क्या है उसको टक्कर लेने की कोशिश करेगा ताकि तुम बच सको, ना मरो, ठीक है ना। अगर रोथरा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इन यूरिन, गलत बात है। ये जो है रोथरा टेस्ट जो है डिटेक्ट करता है यूरिन को, नहीं यूरिन में किसको, बाइल को नहीं करता, ठीक है ना। ये गलत लिख रहे हैं, बिलिरुबिन एग्जामिनेशन नहीं है यहाँ पे है, शायद कीटोन बॉडी को करता है। रोथरा टेस्ट में जो यूरिन में हम कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करते हैं। अब आते हैं भाई खाली स्थान पे। मेन वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। जो आर्टरियम का हार्ट का राइट आर्टरियम है, इसको राइट नीले भी बोलते हैं शायद, ठीक। इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आती है वो कौन सी ब्लड वेसल से, उसको बोलते हैं आईबीसी। इसमें एसबीसी भी हो सकती है, ठीक है ना। इन्फीरियर वेना कावा और एक होते हैं सुपीरियर वेना कावा, तो ये दोनों ही लेके आते हैं, पर तुम आईबीसी लिखना चाहते। डाइल्यूट डिजार वाइल डूइंग सीमेन एनालिसिस। जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं तो डाइल्यूट की इसमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, 120 के आसपास, ठीक है ना, 1:20। टेम्परेचर इज पास्चुराइजेशन। दूध को पास्चुराइजेशन करने के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो 63 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। कितने मिनट के लिए होती है, 30 मिनट के लिए, ठीक है ना। और तुम 72 टेम्परेचर करना चाहते हो तो 15 मिनट में काम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे तो टाइम घट जाएगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो सब। आगे है जी ट्रिपल फास्फेट स्टोन। जो ट्रिपल फास्फेट की स्टोन होती है वो कंपोजिशन ऑफ किस किस की बनी होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट आयन की बनी होती है, ठीक है ना। आगे है जी विच स्टेन इज यूज्ड फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए कौन सी स्टेन यूज होती है, तो इसमें है जी ब्रिलियन क्रेसाइल ब्लू, ब्रिलियन क्रेसाइल ब्लू BCB या न्यू मिथाइलिन ब्लू NMB या BCB, न्यू मिथाइलिन ब्लू या ब्रिलियन, ये ब्रिलियंट भी हो सकती है, हो सकता है गलत लगी हो, क्रेसाइल ब्लू, ठीक है ना। ये है दीज 2 कॉमन स्टेन, ये 2 कॉमन स्टेन है। और क्या, एजूर बी इज सब्सटीट्यूट ऑफ BCB। मान लो BCB नहीं है तुम पे उस टाइम पर, तो एजूर बी भी यूज कर सकते हो, ये कहनी चाह रही है। अब देख लेते हैं जी इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जो 4 नंबर में आते हैं। प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरीफेरल स्मीयर। पेरीफेरल स्मीयर बनानी है, उसकी तैयारी करके दिखानी कैसे करते हैं। विद ए नॉट एन आइडियल स्मीयर, क्या है, आइडियल स्मीयर के साथ में क्या बतानी है। डिस्क्राइब द कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग स्पूटम स्मीयर। स्पूटम बलगम की जो है क्या तुम्हें स्मीयर बनानी है, कैसे कैसे तैयार करनी है, कलेक्शन कैसे करना, प्रिपरेशन करना, वो सब बतानी। मेंशन मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन, जो हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं उसका बताना है कैसे करना है। राइट इन डिटेल अबाउट ड्रैबकिन मेथड, ड्रैबकिन मेथड होगा, साहिल मेथड होगा, एलोंग विद मेरिट और डीमेरिट। यू का ड्रैबकिन्स मेथड के द्वारा तुम्हें एस्टिमेशन बताना है, उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताने। व्हाट आर एडवांटेज, क्या फ़ायदा है किसके, ऑफ रोटेटरी माइक्रोटोम के। ऐड ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोटोम। साथ में क्या ऐड करना, माइक्रोटोम कितने टाइप के होते हैं ये भी बताना। ये DMLT सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पर आया, देखो DMLT फर्स्ट ईयर। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ फेलोप्टोमी। फेलोप्टोमी का क्या है, प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना। मेंशन द वेरियस टाइप
वैक्यूटेनर यूज्ड इन हीमेटोलॉजी लैब। हीमेटोलॉजी लैब में जो अलग अलग टाइप के वैक्यूटेनर जिसे हम वाइल बोलते हैं उनके बारे में बताना। कोजेज ऑफ अकल्ट ब्लड इन स्टूल एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट विद प्रिंसिपल। कोज कारण बताओ ऑफ अकल्ट ब्लड। अकल्ट ब्लड का मतलब है पोटी के साथ जो मिक्स ब्लड आता है, शायद उसकी बात कर रहे हैं अब। उसके कारण बताने हैं। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट विद प्रिंसिपल, इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे प्रोसीजर के साथ में और प्रिंसिपल के साथ में बताना है। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन पे। लेवल्ड डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चित्र बना के दिखाना। कुम टेस्ट बताना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों विधि से। फंक्शन ऑफ CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के काम बताने हैं एंड इट्स लैब डायग्नोसिस, इसकी लैब डायग्नोसिस क्या होगी वो बतानी है। मेंशन द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, मेंशन करो किसके टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम के टाइप बताने हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन ये बताना। एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूं, 5 नंबर के तो ये हो जाएंगे एक MCQ, 5 नंबर के हो जाएंगे ये ट्रू एंड फॉल्स, 5 नंबर के हो जाएंगे फिर इन द ब्लैंक्स, तो 15 नंबर के तो हो गए ये। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ये आए हैं 6, तुम हमें कर रहे रहते इसमें से 5। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो 5 चौक 20 नंबर ये हो जाएंगे। ठीक, 20 और 15 35। ठीक, और ये क्वेश्चन है जी 6, इसमें से शायद हमें करने रहते हैं 4। एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो 35 और 40 कितने हो जाएंगे 75 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा। 75 में 25 का होता है हमारा प्रैक्टिकल, 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हम ये वीडियो बंद करते हैं, देख लो भी। ठीक।